हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी महिला को ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है उसके शरीर में तो इसका इफेक्ट उसकी फर्टिलिटी के ऊपर पड़ता है। ओव्यूलेशन से रिलेटेड मैं पहले 2 वीडियोस बना चुकी हूँ कि ओव्यूलेशन का होना क्यों ज़रूरी होता है और ओव्यूलेशन नहीं होने के क्या कारण महिलाओं के अंदर होते हैं जिनकी वजह से उनको आगे प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी महिला के अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, महिला अपना अल्ट्रासाउंड कराती है और अल्ट्रासाउंड में उनको ये चीज़ निकल के आती है कि महिला को ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या चीज़ें आपको करनी है जिससे आपके शरीर के अंदर ओव्यूलेशन होने लगे। तो जैसे कि मैंने पहले की वीडियोस में बताया था कि ओव्यूलेशन नहीं होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला हमें उन कारणों को दूर करना है, जैसे कि आपको अपनी डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। डाइट के अंदर आपको ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है, जैसे कि आपको अपने खाने में हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। आप अंकुरित अनाज ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आपको हेल्दी फैट कंज्यूम करना है जो कि ड्राई फ्रूट्स की फॉर्म में आप ले सकते हैं, या आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन डाइट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, जैसे दालें हो गई, अंकुरित अनाज हो गया, या ड्राई फ्रूट्स हो गए, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें हो गई हैं, या अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप नॉनवेज ले सकते हैं। तो अपनी डाइट में आपको हेल्दी फैट इंक्लूड करना है, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है, लेकिन आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को एक लिमिटेड अमाउंट में रखना है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर होता है अनाज के अंदर, या जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट को एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है, और जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं जैसे कि मीठे के तौर पे, या बाहर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, या जितनी भी अनहेल्दी बाहर की चीज़ें होती हैं, पैक्ड चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अगर आप बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, उन चीज़ों को आपको अपनी डाइट में कम से कम लेना है। या अगर आप चाहती हैं कि आपकी प्रॉब्लम बिना मेडिसिन के ठीक हो जाए तो कुछ टाइम के लिए अपनी इस खाने की आदतों को आप बिल्कुल चेंज कर दें। ये चीज़ें आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है और जितना हो सके आप अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ों को इंक्लूड करें। इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, कम से कम 1 घंटा आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आप घूमना फिरना कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी है, आप योगा, मेडिटेशन जो भी आप करना चाहें वो आपको करनी है, लेकिन आपको कम से कम 1 घंटा इन चीज़ों के लिए निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके खाने की टाइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सोने की टाइमिंग ठीक होनी चाहिए, आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस चल रहा है तो उसे आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये चीज़ें भी आपके ओव्यूलेशन के प्रोसेस में प्रॉब्लम कर सकती है। इसके अलावा अपने खाने में आप मेथी दाना को इंक्लूड करें। जो मेथी दाना होता है या फेनुग्रीक जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है आपके ओव्यूलेशन के प्रोसेस में। अगर किसी भी महिला को पीरियड ठीक से नहीं आते हैं, पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी है, इरेगुलर पीरियड की समस्या है, महिलाओं के अंदर पीसीओडी अगर है, या फिर अगर महिलाओं में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, या फिर अगर किसी महिला को इनफर्टिलिटी का एक कारण अगर उनकी एग की क्वालिटी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर मेथी दाना जो होता है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मेथी दाना जो होता है अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करती हैं तो ये हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है, इसको स्टिमुलेट करती है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एफएसएच और एलएच। ये दोनों ही हार्मोन आपके शरीर के अंदर ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करते हैं। इससे हेल्दी एग जो होता है वो आपकी ओवरी में बनने लगता है, और ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है वो टाइमली आपको होने लगता है। तो इसलिए इस मेथी दाना को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। इसके अलावा जो मेथी दाना होता है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिनको कि फाइटोस्ट्रोजन बोलते हैं, जो कि फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है उसी की तरह काम करता है। और इस फाइटोस्ट्रोजन की वजह से आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है
वो अच्छे से तैयार होती है, और अगर वो अच्छे से तैयार होगी तो आपको पीरियड जो है वो खुल के आने लगेगा। तो इस तरह की बहुत सारी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम के लिए, या जो पीरियड में आपकी इरेगुलरिटी आ रही है उसको ठीक करने के लिए जो मेथी दाना होता है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये जो मेथी दाना है ये आप रेगुलर बेसिस पे ले सकती हैं। आपको इसे लेना कैसे है, आपको आधा चम्मच मेथी दाना लेना है, रात को इसे आप आधे कप पानी में भिगो दें और सुबह इसको आपको चबा के खाना है। अगर आप इसे चबा के खाना चाहें तो ऐसे आप खा सकती हैं, या फिर अगर आपको ऐसे खाने में ही कड़वा लगता है तो आप इसको आधे ग्लास पानी में बॉईल कर लें, और बॉईल करने के बाद वो पानी आप छान के अगर इस्तेमाल करती हैं दिन में एक बार, तो इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो ये चीज़ें आप रेगुलर 2 से 3 महीने ट्राई करें। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं डाइट से रिलेटेड या आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो चीज़ें आप रेगुलर करें। साथ में मेथी दाना का आप इस्तेमाल करें, तो इससे धीरे धीरे आपकी जो ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम है ये ठीक रहने लगेगी, और आपको पीरियड से रिलेटेड भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कतें हो रही हैं तो वो भी आपकी धीरे धीरे सबसाइड होने लगेंगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।